जय श्री राम दोस्तों, मैं सुजीत एस्ट्रो एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने वृक्षों के सीरीज में एक नए वृक्ष के बारे में चर्चा करने के लिए। एक वैसे वृक्ष के बारे में जिसको आयुर्वेद के अंदर अमृत माना गया है। आयुर्वेद में इसकी चर्चा, इसकी गणना अमृत वृक्षों में की जाती है। इसका कारण मूलतः ये है कि इस वृक्ष का एक एक पार्ट आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है या हम उसको जनरल लाइफ में यूज करते हैं। पुराने ज़माने से होता आया है, लोग पुराने ज़माने से इसका इस्तेमाल करते आए हैं। उस पेड़ का नाम है नीम का पेड़। नीम का पेड़ प्रायः हमें अपने घर के गांव में मिल ही जाता है देखने को। जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये दुर्लभ है, क्योंकि जब वो पार्क में जाएंगे तो वहीं पे लगा हुआ मिलता है जनरली, लेकिन गांव में प्रायः मिल जाता है, देखने को प्रायः मिल जाएगा आपको। नीम का पेड़ के बारे में सभी लोगों को ये जानकारी है कि ये जो पेड़ है वो कैसे कीटनाशक भी है। हमारे बहुत सारे चीज़ों में इसका दंतवन भी हम इस्तेमाल करते हैं मुंह धोने में, जिससे मुंह के कीड़े मर जाते हैं, दांत साफ हो जाता है। और नीम का पेड़ बहुत सारी चीज़ों में इसके पत्ते को पीस के हम मतलब किसी को स्किन डिजीज हो या कुछ वैसी चीज़ें हो तो उस पर इस्तेमाल करते हैं लगाने में, जिससे ये ख़त्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसके फल को अगर आप खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में खाते हैं तो आपका ब्लड साफ होता है। मतलब हर बहुत सारे उपयोग हैं इसके। तो ये तो आयुर्वेद की तरफ से है। आयुर्वेद इसको कैसे इस्तेमाल करने के लिए कहता है वो हम देखते आए हैं और करते आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ज्योतिष भी इस पेड़ के बारे में, पेड़ को उतना ही इम्पोर्टेंस देता है जितना आयुर्वेद देता है। शास्त्रों में पेड़ को की जो त्रिवेणी लगाई जाती थी, पहले पुराने ज़माने में लोग त्रिवेणी जब लगाते थे तो ये इसके बिना पूरा नहीं होता था। कहा जाता है बड़, पीपल और नीम, जब तीनों का आप एक साथ रोपण करते हैं तब जाके त्रिवेणी पूरी होती है। जो पुराने ज़माने में लोग लगाते आ रहे हैं, अभी भी लोग लगाते हैं इस चीज़ को। ज्योतिष के अंदर जो ये नीम का पेड़ है, इसको हम शनि और केतु से जोड़ के देखते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नीम का जब आपके घर में देखते हुएगा माता हो जाती है, बच्चों को जब चेचक कह लीजिए या माता कह लीजिए, तो उस समय देखते हुएगा कि उनके इर्द गिर्द नीम का पेड़ का पत्ता रखा जाता है। नीम के पेड़ पत्तों से उनको ये किया जाता है, झाड़ा जाता है, ऊपर से नीचे तक शरीर को सहलाया जाता है। बेसिकली स्किन डिजीज या केतु जो है उसका कारक होता है केतु, मोस्ट ऑफ चांसेस में। तो इससे केतु भी शांत होते हैं। ये भी कारण एक ज्योतिषीय कारण है जिसके कारण हम नीम का प्रयोग करते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि वो कीटनाशक होता है और उसका उस ढंग से उपयोग किया जाता है उसकी चीज़ों को ठीक करने के लिए। केतु का आप अगर दातुन इस्तेमाल करते हैं तो उससे शनि और मंगल के दोष समाप्त होते हैं। केतु के भी बहुत हद तक दोष इससे समाप्त होते हैं, केतु के लिए भी है ये। अब आगे बात करते हैं कि जो नीम का पेड़ है हमारा, वो उससे हम देवी या शक्ति की उपासना में भी नीम के पेड़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके चीज़ों का खूब प्रयोग किया जाता है उसके लिए। खासकर माँ शीतला या माँ काली के पूजन में नीम का प्रयोग होता है। नीम का पेड़ मुख्य द्वार पर लगाना भी शुभ माना जाता है। वैसे तो वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा की ओर इसको लगाना चाहिए, तो इसकी शुभता ज़्यादा मिलती है, शुभता ये शुभ होता है। जो अगर किसी को वाणी की समस्या हो या मन में चंचलता बहुत ज़्यादा रहती हो तो नीम के दातुन से वो अगर दातुन करे तो ये समस्या बहुत हद तक सुलझ जाएगी उसकी। नीम के पेड़ की लकड़ी का अगर आप पलंग बनवा के उस पर सोते हैं तो उसके त्वचा संबंधित व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। जो बेनिफिट्स मतलब हम बहुत लोग पुराने ज़माने के जो लोग होंगे, ज़्यादातर लोग वो इस चीज़ को जानते भी होंगे।
कि हाँ ऐसा होता है। नीम के पेड़ को मंगल से भी रिलेट किया जाता है, मंगल देवता का भी साक्षात रूप माना जाता है। तो अगर आप नीम का पेड़ लगाते हैं तो इससे आपको जो है सो अमंगल नहीं होगा, ठीक है। तो नीम का पेड़ जरूर मतलब देखिए, अगर आपके घर के आसपास, अब आजकल तो लोग घर में जगह छोड़ते नहीं है, आगे पीछे उतना जगह होता नहीं है, शहरों में उतनी ज़मीन होती नहीं है, लेकिन जिनके पास पर्याप्त है वो ज़रूर लगाएं इसको दक्षिण दिशा की ओर, ताकि आपको उसकी सुविधा लाभ मिलता रहे। अब दोस्तों, इसके जो उपाय हैं या इसके जो तरीके हैं या जिससे हम इसका इस्तेमाल करके लाभ ले सकते हैं, उसकी चर्चा करने से पहले आप लोगों से फिर एक बार मेरा निवेदन होगा कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी आइकन जरूर दबाइएगा। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छा करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अब कोई चीज़ आपको अगर अच्छी ना लगे या कोई प्रकार की दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, जिससे हमें समझ में आए कि हाँ क्या कमी हमसे रह गई है, हम उसको पूरी करें, किस ढंग से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उस कमी को दूर करूं और आपके सामने उस चीज़ के इम्प्रूवमेंट के साथ उपस्थित हूं, ताकि आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे, मुझे बताने में अच्छा लगे, आपको देखने में अच्छा लगे। साथ में अगर किसी को कुंडली दिखवानी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर डिटेल डाल दे रहा हूँ, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिखवाने के लिए। आप चाहे तो फ़ोन पे भी हम परामर्श ले सकते हैं और सामने बैठ के भी परामर्श ले सकते हैं, जैसे आपके लिए बेहतर हो। तो दोस्तों, अब समय को ज़्यादा कम करते हुए, वीडियो का लेंथ कम करते हुए मैं अब उपाय की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों, मैंने जैसा कहा कि अगर आप अपने घर में दक्षिण दिशा की ओर नीम का पेड़ लगाते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो उससे जो है देख रेख करते हैं तो उससे जो है आपके ऊपर साक्षात मंगल देव की कृपा आती है। और पेड़ की सेवा करने से आपके जीवन में मंगल से रिलेटेड दोषों को भी शांति मिलती है, और उसकी कृपा आएगी तो मंगल देव की कृपा आएगी, हनुमान जी की कृपा आएगी, तो फिर तो आप कुछ कहना ही नहीं। तो इस ढंग से आप उसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद में हुआ है, नक्षत्र है ये, उसमें अगर जन्म हुआ है जातक का, जो कि शनि का नक्षत्र है, या मकर या कुंभ राशि के आप हैं, तो आप नीम का पेड़ लगाना आपके लिए अत्यंत फलदायी होगा। आप जरूर लगाएं, उससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको जो भी चीज़ें बताऊँगी, एक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपका पैसा नहीं खर्च होना है, पैसा खर्च बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा ये उपाय है जो भी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। अगला उपाय ये है दोस्तों कि अगर आपके घर में परेशानी है, आपके घर में कलह है, तो नीम का जड़ को लौंग के साथ, नीम का जड़ लौंग के साथ एक डब्बे में बंद करके रखिए, आपकी वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। घर में रखिएगा, आपकी वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जो कलह है, वो वातावरण है, वो ठीक होगा। मंगल इससे आपको अच्छा परिणाम देने लगता है, और जिसके कारण जो घर का कलेश है वो कम हो जाता है। तीसरा उपाय है इसका, चौथा उपाय ये है कि नीम का बांदा। ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये उनके लिए है जो लोग दुश्मनों से परेशान हैं, जिनके बहुत सारे दुश्मन हो गई हैं और वो उनसे परेशान हैं, वो उनका कुछ कर नहीं पा रहे हैं और वो उन पर चढ़ा ही जा रहा है, उनके लिए है नीम का बांदा। अगर आप कहीं से ले आते हैं और ले आने के बाद उसको अगर अपने दुश्मन के शरीर में स्पर्श करा दे किसी तरह, तो उसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, उसके बुरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपके अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे।
वो आपके ऊपर जो चढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा। अब जो ये बांदा है, बेसिकली बांदा, इसको बांदा को हम, आप सोचिएगा कि बांदा कहते किसे हैं, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे आप देखिएगा कि पीपल का पेड़ किसी दूसरे पेड़ पर उग जाता है, किसी दूसरे पेड़ के बीच से पीपल का पेड़ उग गया, तो उस पीपल के पेड़, पीपल का, उसको हम पीपल का बांदा कहेंगे। ठीक उसी प्रकार नीम अगर किसी दूसरे पेड़ पे उग गया तो उसको हम नीम का बांदा कहेंगे। बेसिकली कंसेप्ट यही होता है बांदे का, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। मंगल की शांति के लिए, मंगल से कोई आदमी परेशान है, कर्ज से परेशान है, क्योंकि मंगल बेसिकली जब परेशान करता है तो दो ही चीज़ों में परेशान करता है, एक कर्ज से परेशान करेगा आपको, और दूसरा आपको जो है सो बेवजह का आपके ऊपर कर्ज चढ़ता जाएगा। कर्ज स्टे रहेगा, वो गिरेगा नहीं, कम नहीं होगा। आप कितना भी कोशिश कीजिएगा उसको आप कम नहीं कर पाइएगा, वो निरंतर बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। कर्ज आप सोचिएगा कि हाँ पैसा लेके हम किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करके उससे कमा के फिर वो कर्ज चुका दें, पता चलेगा वो पैसा आपने जो लगाया वही फंस गया, वो वहाँ फंसा हुआ है, स्टक है, वहाँ निकल ही नहीं रहा कि आप, या फिर नुकसान ही हो गया, आप उस कर्ज को चुका ही नहीं पाए और कर्ज में डूबते चले गए। तो उन लोगों के लिए है कि नीम के पेड़ की दातून अगर वो करना शुरू करें तो उससे उनको मंगल की शांति होगी। मंगल की जब शांति होगी तो वो कर्ज भी कम होगा और धीरे धीरे आपके जीवन से जो कर्ज रूपी परेशानी है वो निकलता जाएगा और दांत में के कीड़े भी मर जाएंगे। ये एक आयुर्वेदिक उपाय भी हो जाएगा, दोनों फायदा एक साथ होगा आपको। अगर शनि के कारण शनि के कारण आप परेशान हैं, शनि आपको पीड़ा दे रहा है, तो नीम की लकड़ी का माला धारण कीजिए, उससे शनि में शांति हो जाएगी। या आप शनि की शांति के लिए अगर हवन करा रहे हैं तो उसमें इस नीम के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल कीजिए, इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। उसकी शांति जो होगी वो आपको शीघ्र फलदायी हो जाएगी, बहुत क्विक रिजल्ट देगा। तो दोस्तों ये जो पेड़ है ये मल्टीपर्पस पेड़ है, ये आपके त्वचा संबंधी विकारों को तो दूर करता ही है आपके, लेकिन आप जब इसका इस्तेमाल ज्योतिषीय रूप में कीजिएगा तो ये आपको ग्रह की शांति के लिए भी आपका सहयोग करता है। तो ये इसीलिए इसको अमृत कहा जाता है कि ये हर रूप में फायदेमंद है, इसको हर रूप में आप फायदेमंद लेके चलिए। इसी प्रकार नीम के पत्तों को अगर जल में डाल के आप उससे स्नान कीजिएगा तो केतु संबंधी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी और स्किन डिजीज जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे उपाय हैं इस चीज़ के, जिसमें आपका पैसा नहीं खर्च होना, 1 रुपया कहीं से नहीं लगना, प्रकृति से लेना है और फिर उसका इस्तेमाल करके आप अपना लाभ ले सकते हैं। कभी भी आप जब भी चाहे, जिस दिन भी चाहे उस दिन आप इसका इस्तेमाल करके लाभ ले सकते हैं, कोई दिन निश्चित नहीं है। खासकर माला वगैरह हो तो वो शनिवार को ही धारण करेंगे, बाकी चीज़ों के लिए कोई दिन नहीं है। तो दोस्तों ये था नीम से जुड़ा हुआ उपाय। अगले वीडियो में फिर हम एक बार चर्चा करेंगे किसी और एक पेड़ के बारे में जो ऐसे ही हमारे लिए लाभदायक होगा, उसका हम चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद से क्या लाभ मिलता है हमें, ज्योतिष से हम उसको कैसे जोड़ते हैं और ज्योतिष से हमें क्या लाभ मिलता है, सारी चीज़ों का चर्चा करेंगे। और फिर एक बार कहूँगा आपसे जाते जाते कि वीडियो को मेरे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी का बेल जरूर दबाइएगा ताकि मेरा अगला वीडियो जो मैं बनाऊँ वो आपको मिल जाए और आप उसको देख के लाभ ले सकें। आज के लिए इतना ही, अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका सुजीत एस्ट्रो। जय श्री राम।